नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारे देश की स्वतंत्रता वैसे तो दिनांक 15 अगस्त सन 1947 को मिली, लेकिन यह स्वतंत्रता हमें आसानी के साथ नहीं मिली। इसके लिए हमारे अनेक देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया। इन्हीं बलिदानियों की श्रृंखला में आज मैं आपके समक्ष श्री वासुदेव बलवंत फड़के के संबंध में बताने जा रहा हूँ। श्री वासुदेव बलवंत फड़के ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का संगठन करने वाले भारत के प्रथम क्रांतिकारी थे। उनका जन्म दिनांक 4 नवंबर सन 1845 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के शिरढोणे गांव में हुआ था। वर्ष 1857 की क्रांति की विफलता के बाद एक बार फिर भारतीयों में संघर्ष की चिंगारी श्री वासुदेव बलवंत फड़के ने ही जलाई। वासुदेव बलवंत फड़के बचपन से ही बड़े तेजस्वी और बहादुर बालक थे। उन्हें वनों और पर्वतों में घूमने का बड़ा शौक था। कल्याण और पुणे में उनकी शिक्षा पूरी हुई। उन्होंने 15 वर्ष पुणे के मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नौकरी की। इस सबके दौरान फड़के लगातार अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में रहे। उन पर विशेष प्रभाव महादेव गोविंद रानाडे का था। फड़के में पहले ही ब्रिटिश राज्य के खिलाफ बगावत के बीच पड़ चुके थे। ऐसे में एक और घटना हुई और इस घटना ने फड़के के पूरे जीवन को ही बदल दिया। वर्ष 1871 में एक शाम उनकी मां की तबीयत खराब होने का तार उनको मिला। उसमें लिखा था कि वासु यानी कि वासुदेव बलवंत फड़के जी, तुम शीघ्र ही घर आ जाओ, नहीं तो माँ के दर्शन भी शायद न हो सकेंगे। इस तार को पढ़कर वे विचलित हो गए, परेशान हो गए और अपने अंग्रेज अधिकारी के पास अवकाश यानी कि छुट्टी का प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन देने के लिए गए। किंतु उस अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें छुट्टी नहीं दी। लेकिन फड़के दूसरे दिन अपने गांव चले गए, पर गांव जाकर देखा कि माँ तो अपने प्यारे वासु को देखे बिना ही इस दुनिया को छोड़ गई। इस बात का उनके मन पर बहुत आघात हुआ। उन्होंने तभी वह अंग्रेजी नौकरी छोड़ दी। देश में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर उन्होंने भी ब्रिटिश राज्य के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी। उन्हें देशी राज्यों से कोई सहायता नहीं मिली, तो फड़के ने शिवाजी का मार्ग अपनाकर आदिवासियों की सेना का संगठित करने की कोशिश प्रारंभ कर दी। वर्ष 1879 में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर दी। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर नवयुवकों से विचार विमर्श किया, उनकी सहायता मांगी और उन्हें संगठित करने का प्रयास किया। महाराष्ट्र की कोली, भील तथा धांगड़ जातियों को एकत्र कर उन्होंने रामोशी नाम का क्रांतिकारी संगठन खड़ा किया। अपने इस मुक्ति संग्राम के लिए धन एकत्र करने के लिए उन्होंने अंग्रेज साहूकारों को लूटा। महाराष्ट्र के 7 जिलों में वासुदेव फड़के की सेना का जबरदस्त प्रभाव फैल चुका था, जिससे अंग्रेज अफसर डर गए थे। इस कारण एक दिन बातचीत करने के लिए वे विश्राम बाग में इकट्ठा हुए। वहाँ पर एक सरकारी भवन में बैठक चल रही थी। दिनांक 13 मई सन 1879 को रात को 12 बजे वासुदेव बलवंत फड़के अपने साथियों सहित वहाँ आ गए। अंग्रेज अफसरों को मारा तथा भवन को आग लगा दी। फड़के की सेना और अंग्रेजी सेना में कई बार मुठभेड़ हुई, पर उन्होंने अंग्रेजी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दिनांक 20 जुलाई सन 1879 को फड़के बीमारी की हालत में एक मंदिर में आराम कर रहे थे, पर किसी ने उनके यहाँ होने की सूचना ब्रिटिश अधिकारी को दे दी और उसी समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और जेल में भेज दिया गया। अंडमान की जेल में दिनांक 17 फरवरी सन 1883 को काला पानी की सजा काटते हुए जेल के अंदर ही देश का यह वीर सपूत शहीद हो गया। वर्ष 1984 में भारतीय डाक सेवा ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट पोस्टल स्टैंप भी जारी किया। दक्षिण मुंबई में उनकी एक मूर्ति की स्थापना भी की गई। ऐसे देशभक्त एवं महान क्रांतिकारी को कोटि कोटि नमन। हम सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आप श्री वासुदेव फड़के जी को स्वर्ग में स्थान दें और हम उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा भारत देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए किए गए कार्य को आज याद करते हैं और उनका अनुसरण करते हुए हम अपनी देशभक्ति की लौ को जगाते हैं और अपने देश के विकास के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। सच्चाई पर और कर्म करते हुए हम इस देश का विकास करते हुए इसका चहुमुखी विकास करेंगे और पूरे संसार में
नंबर 1 पर आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।